हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी के हिंदी भाषा के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे पर्यायवाची। ठीक है। पर्यायवाची के ऊपर, जिसमें हम उसके एमसीक्यू के ऊपर बात करेंगे। और इससे पहले हम लोग विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ इसके ऊपर बात कर चुके हैं। और ये तो एमसीक्यू सीरीज है। इससे पहले हम लोग और जो सिलेबस के हैं वो पढ़ा चुके हैं। और एग्ज़ाम नज़दीक में आ गया है, तो आप जितना जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है। तो देखिए, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? व्योम हो जाएगा। ठीक है। आकाश का और आप याद करके रख सकते हैं, नभ। ठीक है। ठीक है। नभ, आकाश, व्योम, ये तीन हैं। ठीक है। और हाँ, गगन, नभ, नभ, आकाश, गगन, गगन। ठीक है। व्योम, ये सब क्या है? आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं, फूल का, इनमें से फूल का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो फूल का पर्यायवाची कौन नहीं है इसमें? तनुजा। ठीक है। तनुजा जो है ये बेटी का पर्यायवाची है। ठीक है। बाकी आपको जो है सुमन, कुसुम, पुष्प, ठीक है, फूल, ये सब क्या है कि ये फूल के पर्यायवाची है। अब निम्नलिखित में दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? ठीक है। तो भास्कर, रवि, दिवाकर और सुधाकर। ठीक है। तो सुधाकर जो है आपका, ये चंद्रमा के लिए उपयोग होता है। ठीक है। बाकी जो है आपका, ये तीनों जो है ये सूर्य के पर्यायवाची है। ठीक है। आप सूर्य में याद कर सकते हैं, सूर्य, सूरज। ठीक है। भास्कर, रवि, दिवाकर। ओके। आगे बात करते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्न दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उषा, दिन, प्रभात। ठीक है। ये प्रभात यहाँ आएगा, तो इसमें का है। ठीक है, प्रभात। और डी है सवेरा। ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो जब आप देखेंगे, उषा, ये भी क्या है कि ये सवेरा के लिए कहते हैं, सुबह के लिए। ठीक है। और प्रभात जो है सुबह के लिए होता है। सवेरा तो सवेरा आप समझ रहे हैं नॉर्मली। लेकिन दिन में क्या है कि दिन से तात्पर्य पूरे दिन से है, लेकिन सवेरा से क्या तात्पर्य है कि सुबह से तात्पर्य है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सूर्य का पर्यायवाची अपर्यायवाची शब्द है। सूर्य के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तो सूर्य के पर्यायवाची दिनकर होते हैं। ठीक है। दिनकर। ठीक है। दिवाकर, सूरज, महेंद्र जो है आपका, ये इंद्र के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। और सूर्य के अन्य पर्यायवाची अगर हम देखते हैं, तो आप पे याद रख सकते हैं, रवि। ठीक है। रवि हो गया। और आप रख सकते हैं सविता, रवि, सविता, उम, आदित्य। ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं सूर्य के पर्यायवाची शब्द में। यहाँ पर क्या इसका आंसर हो जाएगा? महेंद्र इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नागर का पर्यायवाची है। ठीक है। तो नागर जो है चतुर के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। नागर चतुर के लिए उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। तो इससे पहले हम देख चुके थे कि आकाश में जो है व्योम, आकाश में जो है आपका व्योम। ठीक है। अंबर, नभ, अनंत, ये तीनों हैं। ये अंबर होना चाहिए इसकी जगह पर। ठीक है। अंबर। ठीक है। और आप आकाश में याद करके रख सकते हैं, नभ, आकाश, व्योम। ठीक है। नेक्स्ट है आगे, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है।
तो अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या है कि तिमिर, ठीक है। तिमिर जो है अंधकार का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। घन मतलब होता है काला, अंधेरा या काला, ठीक है। काला, घनश्याम, घन मतलब बादल, ठीक है। और बादल के समान जो काला है वो उसको घनश्याम कहते हैं। आगे बात करते हैं, निधन का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो निधन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा आपका, देहावसान, ठीक है। दिवावसान क्या कहते हैं, ये शाम को कहते हैं, ठीक है। आमरण मतलब कि जब तक न मरे तब तक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें हम देख तो किरण में हम देखते हैं, किरण में क्या क्या है आपका, रश्मि, रश्मि हो जाएगा, ठीक है। मयूख, ये भी हो जाएगा। अंशु, ठीक है, ये भी हो जाएगा, लेकिन प्रकाश नहीं होगा किरण में, ठीक है। आप इसमें और याद कर सकते हैं, कर, ठीक है, ज्योति, और आप याद सकते हैं दीप्ति, और आप याद कर सकते हैं दीप्ति, ठीक है, दीप्ति और प्रभा। आगे बात करते हैं हम, तो अलंकेश का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है, तो कुबेर जो है अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। मतलब आगे अगर कुबेर की पर्यायवाची शब्द की बात करें हम, तो कुबेर में आप देख सकते हैं, कुबेर क्या क्या कहते हैं, किसको किसको, अनध, अनध, ठीक है, अनध हो गया, यक्षराज, धनाधिपति, धनाधीप, धनाधीप, ठीक है। और आगे बात करें हम, तो आप इसमें याद रख सकते हैं किन नरेश, ठीक है, किन नरेश, हाँ, किन नरेश, की न इसी में है नीचे नरेश, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, बादल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ठीक है। तो जब हम बादल की बात करते हैं, तो जब हम बादल की बात करते हैं, तो बादल में देखिए आप कौन कौन नहीं है, ठीक है। तो बादल में आपका जलद पर्यायवाची हो जाएगा इसका, ठीक है। नीरद भी इसका पर्यायवाची है, ठीक है। और वारिधि, ठीक है। तो वारिधि बादल का पर्यायवाची नहीं है, ये समुद्र का पर्यायवाची है, ठीक है। ये याद रखिएगा, वारिधि समुद्र का पर्यायवाची है, यानी कि वर मतलब होता है जल, जल को जो धारण करे उसको वारिधि कहते हैं, ठीक है। और मेघ तो सामान्य सी बात है, आप समझ रहे हैं। और इसमें आप याद रख सकते हैं घन, ठीक है। एक्स्ट्रा आप घन याद रखिए एक, और एक पयोद, ठीक है। जैसे ही पयोधी आएगा, पयोधी आपका समुद्र का हो जाएगा, ठीक है। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें देखिए असुर का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन नहीं है, असुर का पर्यायवाची आपका यक्ष नहीं है। यक्ष के किसको कहा जाता है, ठीक है, ये कुबेर से संबंधित है यक्ष। बाकी अगर आगे बात करें, आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आम का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा नहीं है, तो पिक जो है आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो अनुपम का अद्वितीय पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक है। बात करें अनुपम में, तो अनुपम में आप लिख सकते हैं अपूर्व, अपूर्व, ठीक है। और अद्वितीय तो हो गया है अद्भुत, अद्भुत, ठीक है। अतुल, जिसके तुलनीय कोई ना हो, अतुल, ठीक है। जब आगे बात करते हैं हम, हनुमान का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा नहीं है, तो हनुमान का
पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें देखते हैं, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हनुमान में आपका क्या है? पवन सुत तो हनुमान जी को ही कहते हैं। अंजनी पुत्र मारुति। विनायक जो है आपका क्या है? गणेश को कहते हैं। ठीक है, गणेश का पर्यायवाची है। और आप देख लीजिए हनुमान के और पर्यायवाची सूत्र क्या क्या हो सकते हैं। पवन कुमार, पवन कुमार, पवन कुमार, ठीक है। और उसके बाद आप लिख सकते हैं महावीर, महावीर, ठीक है। और रामदूत, ठीक है। रामदूत लिख सकते हैं, मारुति लिख सकते हैं। ये बहुत सारे हो, मारुतनय, ठीक है। मारुति, आंजनेय, कपीश्वर, आप लिख सकते हैं कपीश्वर, मतलब कपि का ईश्वर जो है, कपि मतलब होता है बंदर, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। हाँ, अगला है कमल का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो जब हम कमल में बात करते हैं तो कमल में आप देखिए कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो कमल जो है, ये कमल पूछ रहा है पर्यायवाची कौन सा है, तो कमल का पर्यायवाची आपका अंबुज हो जाएगा। आप कमल के अन्य पर्यायवाची याद रखिएगा, ठीक है। कमल में याद रखिएगा पंकज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पंकज, जलज, ठीक है, सरोज, सरोज, नीरज, नीरज, अंबुज तो हो गया है, वारिज, ठीक है। और राजीव, राजीव भी क्या है कि ये कमल का पर्यायवाची है। अब आप में से बहुत लोगों का नाम राजीव होगा। और अरविंद, एक मिनट, अरविंद, अरविंद भी आपका क्या है? कमल का पर्यायवाची है। ये बहुत से लोगों का नाम होता है अरविंद। उत्पल, उत्पल भी आपका क्या है कि ये सब भी क्या है? कमल के पर्यायवाची है। अब आता है सवाल गणेश का पर्यायवाची, ठीक है। तो गणेश के पर्यायवाची में बात करें हम, तो देखिए गणेश में क्या है? गजानन हो जाएगा एक। और आप लिख सकते हैं यहाँ गणपति, गणपति, ठीक है। गजबदन, गजबदन, ठीक है। और आप लिख सकते हैं गजानन हो गया है। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, ठीक है, लंबोदर हो जाएगा। आप एक दंत भी लिख सकते हैं, एक दंत। आगे देखिए एक दंत हो गया, भवानी नंदन हो जाएगा। वक्रतुंड भी हो जाएगा, वक्रतुंड, ठीक है, वक्रतुंड हो जाएगा आपका। मोदक प्रिय हो जाएगा, गौरी सुत हो जाएगा। ये क्या है? गणेश के पर्यायवाची हो जाएंगे। जब आगे बात करते हैं दांत का पर्यायवाची, ठीक है, तो इनमें देखिए दांत का पर्यायवाची इनमें से कौन शब्द है, ठीक है। तो देखिए दांत का रदन, ठीक है, दांत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? दारिम, ठीक है। हाँ, तो दांत का पर्यायवाची के ऊपर बात कर रहे थे हम। तो दांत का यहाँ सवाल ही गलत है। यहाँ दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं होना चाहिए कि कौन सा नहीं है, तो इसका दारिम हो जाएगा, ठीक है। और दांत के अन्य पर्यायवाची के ऊपर दंत आपका दसन, रदन, रद, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब दांत के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप देखेंगे कि घोड़ा, ठीक है, तो देखिए अश्व घोड़ा का पर्यायवाची है, ठीक है। घोटक है, तुरंग, कटक जो है ये नहीं है, इसमें आप तुरंग, ठीक है, तुरंग याद रखिएगा। बाजी, ठीक है, और सैंधव, ये सैंधव याद रखिएगा। और आगे बात करते हैं, ये हमारा इस तरह से 20 क्वेश्चन का ये
सेट था, ये खत समाप्त हुआ। और आगे बात करते हैं, तो ये हमारा ईमेल है, ठीक है। आपको कोई क्वेरी हो तो आप इससे हम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल है, तो बैच हमारे चल रहे हैं फ्री में, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको वहाँ से क्विज कर सकते हैं, ठीक है। जितना हो रहा है क्विज, वो उसी पे हो रहा है, क्योंकि इस बार जो है कि एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन आने वाले हैं। जब तक आप एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रैक्टिस नहीं करिएगा, तब तक आप कैसे आगे बढ़ पाइएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा है। तो आप वहाँ पे जाके ये टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन करिए। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के दबा लीजिए, ताकि आपसे कोई कोई अपडेट ना छूटे, ठीक है।